दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शर्तों के साथ अनशन तोड़ने को तैयार है सोनम वांगचुक। पेपर लीक पर सरकार से जिम्मेदारी लेने की मांग है। सांसदों से संसद में मुद्दा उठाने की मांग पे भरोसा जता रहे हैं। जरूरत पड़ने पर अस्पताल आकर आश्वासन देने की भी मांग की गई है। सफदरजंग अस्पताल से लिखा है यह खुला पत्र। गैर कानूनी नजरबंदी का भी उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपने कुछ शर्तों को लेकर इस अनशन को तोड़ने की, इस भूख हड़ताल को तोड़ने की जानकारी दे दी है। शर्तों के साथ अनशन तोड़ने को तैयार है सोनम वांगचुक, यानी कि उन्होंने एक विंडो खोल दी है, अपनी इस पहल कर दी है कि अगर इन सभी शर्तों को मान लेती है सरकार तो आगे वो अपना धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। सोनम वांगचुक पेपर लीक पर सरकार से जिम्मेदारी चाहते हैं और उसी की मांग कर रहे हैं। सांसदों से संसद में मुद्दा उठाने का भी उन्होंने भरोसा मांगा है और जरूरत पड़ने पर अस्पताल आकर आश्वासन देने की मांग भी की है। अमृत तिवारी अब मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, जानकारी आप दे रहे थे दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। सोनम वांगचुक एक पहल कर चुके हैं और इसी के साथ साथ जानकारी मानसून सत्र से जुड़ी हुई भी कई सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं जो चल रहा हूं रास्ते में जो है आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो है चूंकि बैरिकेडिंग कई जगहों पे लगाई गई हैं, गाड़ियां जो है वो धीरे स्लो जैसे जिस तरह से चल रही हैं वो सारी चीजें जो है मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे किस तरह से जो है वाहन जो है स्लो करके चल रहे हैं क्योंकि कई जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बताया कि जो हमें रोका गया था, रूट भी लगा था और उसके बाद जो है बहुत सारी जो है वाहन जो है वो एक तरह से कहा जाए कि उनकी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पे कि किस तरह से जो है वाहन जो है एक दूसरे से चिपक कर चल रहे हैं। एक और मैं बात बता दूं आपको कि इस पूरे जो यात्रा जो दिल्ली में जो रूट है उन रूट के बारे में विशेष तौर पे मैं बता देता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं जो है एक ये किया गया है जो प्रधानमंत्री आवास है और वहां से लेकर के संसद तक पूरे का पूरा जो इलाका है वो एक तरह से नो गो जोन घोषित किया गया है। और दूसरी बात, जो लोग जा रहे हैं उनको पहले ही पुलिस जो है दूसरे रास्ते की तरफ डाइवर्ट कर रही है और जो जंतर मंतर का इलाका है वहां से लगभग 2 किलोमीटर पहले बैरिकेड खास तौर पर संसद मार्ग वाले रास्ते पे कर दी गई है। तो लोग वहां से भी जो कैनॉट प्लेस के जो इलाका है जहां से जनपथ वाला जो जगह है वहां से लोग जा रहे हैं और जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे भी जो है लोगों को खड़े होने के आदेश नहीं दिए गए क्योंकि रात में ही बहुत सारे जो कहा जाए कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो रात में ही अलग अलग शहरों से पहुंचे हुए थे। तो वो जो है उनको इसलिए कहा गया है कि वो कहीं एक जगह ठिकाना ना बने, वो जाकर के जंतर मंतर है वो अगर वहां पर बैठे हैं तो वहीं पे बैठे रहे। लेकिन एक और बात बता दूं कि तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो हैं वो तैनात हैं और वो यहाँ पे जो है एक एक सुरक्षा का जो है वो जिम्मा संभाल रहे हैं। सीजेपी के लोगों से बातचीत चल रही है कि वो प्रोटेस्ट वाले स्थल को खाली कर दे ताकि पुलिस जो है आगे की जो उनकी जो सुरक्षा को लेकर के जो नीति है उसको अमल में लाए, लागू कर ले। और इस दिशा में देखिए काम भी हो रहा है क्योंकि इस दिशा में लगातार क्या सीजेपी को ये पैदल मार्च निकालने की अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको लेकर क्या विशेष इंतजाम किए जाएंगे, उस पर क्या अभी स्थिति है? देखिए सीजेपी को लेकर के अभी पुलिस की तरफ से यही बयान दिया गया है कि उन्हें जितने समय आदेश दिया निर्देश था, जिन्हें उनको एक परमिशन दी गई थी, वो परमिशन एक तरह से वो खत्म हो रही है और प्रोटेस्टर जो है वो जगह खाली कर दिया। संदर्भ में जो सीजेपी के पदाधिकारी हैं उनके पदाधिकारियों से पुलिस के जो है शीर्ष अधिकारी जो है वो बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के लिए उनको बुलाया गया था और ये बातचीत अभी चल रही है जो जानकारी में। और इसके बाद उन्हें एक ही बात कही गई है कि आप यहाँ से हट जाए। देखिए पूरी तरह से अगर देखा जाए लगभग कहा जा रहा है कि 70% चीजें पुलिस के स्तर पे मैनेज कर ली गई है। लेकिन चूंकि कॉल था, कई दिनों से कॉल चल रहा था, राजनीतिक दल भी कॉल कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी के नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भी अपने लोगों को कॉल दे दी थी कि आप 20 तारीख को जुट जाइए। लेकिन इसी बीच में सोनम वांगचुक भी अब उन्होंने जो ऐलान किया है कि वो जो है खासतौर पे वो बातचीत के लिए तैयार है बशर्ते सरकार के आदमी उनके साथ बातचीत के लिए पहुंचे। तो इससे कहीं ना कहीं जो है ये बातचीत का रास्ता भी खुला है और प्रोटेस्टर थोड़े से इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में हम थोड़ी देर में ही बस कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है इस पूरे पैदल मार्च की। बहुत शुक्रिया आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।